हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन बार्टन रिएक्शन क्या है और इसके मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बार्टन रिएक्शन क्या है, जिसमें किसी नाइट्रस एसिड एस्टर को डेल्टा नाइट्रोसो अल्कोहल में लाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट कराते हैं, उसी को बार्टन रिएक्शन कहते हैं। स्टेप देखा जाए तो इसमें पहले नाइट्रस ऑक्साइड और एल्कोक्सी रेडिकल बनता है, जो कि बाद में डेल्टा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और इसमें कार्बन रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होगा, जो कि फर्दर NO से रिएक्शन करके डेल्टा नाइट्रोसो अल्कोहल बनाता है, विच ऑन रीअरेंजमेंट, जो कि रीअरेंजमेंट होकर ऑक्जिम बनाता है। और स्पेशल कंडीशन में अगर उसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिलता है। तो ये पूरा बार्टन रिएक्शन कहलाता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमेशा हाइड्रोजन डेल्टा कार्बन से निकलता है और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और इसमें ऑक्जिम जो है 1,3 रीअरेंजमेंट के थ्रू बनता है जब हमारा डेल्टा नाइट्रोसो अल्कोहल बनता है। तो ये पूरा हमने आपको A to Z मतलब जितने भी पॉइंट हैं हमने आपको सब बता दिया बार्टन रिएक्शन के बारे में। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो ये नाइट्रस एसिड एस्टर है, जिसमें लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल। और उसके बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो ये जो डेल्टा वाला कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको ये ऑक्सीजन का रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 मेंबर नई मतलब रिंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ये जो 6 एटम है मतलब जो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है ये हमेशा एक प्लेन में होने चाहिए। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के पश्चात ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होकर इधर आ जाता है। तो इस डेल्टा कार्बन पर जो फ्री रेडिकल बनता है उस पर ये NO वाला इस पर रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके हमारा ये बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये फर्दर रीअरेंजमेंट करता है और इस रीअरेंजमेंट में ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो इसको इसीलिए 1,3 रीअरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन एक कार्बन से तीसरे ऑक्सीजन पर पहुंचा, इसीलिए इसको 1,3 रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर ऑक्जिम बन जाता है। और ऑक्जिम के बाद अगर स्पेशल कंडीशन में हम इसका हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं H3O+, तो यहाँ पर एक कार्बन पर 2 OH आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बॉन्ड टूटा है। तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर पानी निकल जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ कीटोन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फर्दर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। तो यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके ऑक्जिम बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बार्टन रिएक्शन। ये पूरा मैकेनिज्म है। अब एक केट और CSIR में क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले अगर हम इसका NOCl से रिएक्शन कराएंगे NO + Cl -, तो NO+ जो ONO पे आ जाएगा मतलब OH पे आ जाएगा तो बना देगा ONO। अब अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, देखिए यहाँ पे डेल्टा ये भी है, लेकिन जो OH के प्लेन में है वो है आपका ये वाला CH3, क्योंकि ये भी बिलो द प्लेन है, OH भी बिलो द प्लेन। तो ये वाला उसके प्लेन में है तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर जो डेल्टा पर जो कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होकर हमारा ये ऑक्जिम बनेगा उसी मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये जो ऑक्जिम बना है तो इस सिस्टम में हमारा ऑक्जिम बन जाएगा। अगर स्पेशल कंडीशन में हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये गेट CSIR में क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।